इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिग दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा आर्यमान है। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत, विशाल, विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आरियाना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था गुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। हो तो तुम शीरा बनकर आई हो। इस धोखेबाज को तो अभी मार देना चाहिए महाराज। ना, ये मरेगी मगर अभी नहीं। उससे पहले असली शीरा को ढूंढ कर ला। इसे तो मैं आर्यमान और नौशून के साथ ही खत्म करूंगा। मुझे आर्यमान चाहिए जल्द से जल्द। ले चलो इसे। मैंने सबको संदेश भेज दिया है आर्यमान। बस कुछ ही समय बाद पूरी काल आकाश गंगा में बगावत शुरू हो जाएगी और हमारा हमला होगा शिजार के महल पर। आपका मतलब हम 4 लोग हमला करेंगे उसके महल पर? नहीं, हमारा मतलब इस ग्रह में बिखरे हमारे साथी कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे यहाँ पर और हम सब मिलकर हमला करेंगे। वो लोग हमें पकड़ने आ रहे हैं। जल्दी चलो यहाँ से। आओ भागो नौशून। चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। रुक जाओ। आओ यहाँ से आओ। टोबो तेरी मौत।
जीवाणु का घोल है आर्यमान। जीवाणु तुम्हारे शरीर में पहुंच चुके हैं। अरे, ये आर्यमान को क्या हो गया? खतरनाक जीवाणुओं को इसके शरीर में डाल दिया उन लोगों ने। अब इन जीवाणुओं से बचना मुश्किल है। थोड़ी ही देर में इंसान के सारे शरीर में जहर फैलाकर इंसान को मार डालते हैं ये जीवाणु। नहीं, ऐसा मत करो। आर्यमान नहीं मर सकता। अरे इसके दम पर तो मैं शेजार के महल पर हमला करने का साहस जुटा पाया हूँ। ये मर कैसे जाएगा? अगर तुम इसे बचाने का उपाय जानती हो तो बताओ शीरा, बताओ। क्या सोच रही है शीरा? तेरे पास आर्यमान को बचाने का एक ही उपाय है। शायद इसी से तेरे जाने अनजाने में किए हुए पापों का प्रायश्चित हो जाए। मैं कोशिश करती हूँ। आप लोग दूर हट जाइए। कोशिश कामयाब हो गई। तुम बच गए आर्यमान। लेकिन तुमने किया क्या शीरा? उन जीवाणुओं को कोई शक्ति ही नष्ट कर सकती थी। मैंने अपने सपने देखने की शक्ति को खर्च करके उन जीवाणुओं को नष्ट कर दिया। मतलब अब सपने देखने की शक्ति तुम्हारे पास नहीं रही? ऐसा ही समझो। मतलब तुमने अपनी शक्ति खो दी, मेरी जान बचाई। परंतु क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ आर्यमान। फिर अपनी आंखों के सामने तुम्हें कैसे मर जाने देती? और फिर शेजार का साथ देकर मैंने अनजाने में जो पाप किए हैं उनका प्रायश्चित भी तो करना था मुझे। आर्यमान, 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 मैं पकड़ ली गई हूँ। मेरा भेद खुल चुका है। जल्द से जल्द पहुंचो। अरे क्या हुआ? तेजी का संदेश था, उसका भेद खुल गया है, वो पकड़ ली गई है। फिर तो मार डालेगा उसे शेजार। लेकिन तुम शेजार के सामने नहीं जाओगे आर्यमान। उसके हाथों मैंने तुम्हारी मौत देखी है। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ? लेकिन फिर भी जाना तो होगा ही शिवा, तेजी को जो बचाना है। लेकिन तुम्हारी मौत
मौत एक ऐसी सच्चाई है शीरा, जिसे एक न एक दिन तो आना ही है। तुमसे पहले भी मेरे गुरुदेव मुझसे कह गए हैं कि आजकल मेरा मृत्यु लोग चल रहा है। समय नहीं है अनुकूल युद्ध के लिए। योद्धाओं के लिए हर समय अनुकूल होगा, परंतु तेरे लिए नहीं, क्योंकि चल रहा है तेरा मृत्यु योग। मेरा मृत्यु योग? ये जानते हुए मैं तुझे काल के मुंह में समा जाने की आज्ञा कैसे दे सकता हूं? यदि मेरा मृत्यु योग चल रहा है आचार्य, तो आपने ओमियान में ब्रह्मांड के सारे प्रतिनिधियों के सामने मुझे अपने कर्तव्य की शपथ लेने को क्यों कहा? मैंने दाव चला है। मैं चाहता हूं कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लोगों को यह पता चल जाए कि सज्जनों का हितैषी और दुष्टों का संधारक पैदा हो चुका है। अब मृत्यु योग चल रहा है तो चलता रहे, उसके चलते मैं अपने जीवन को चलता तो नहीं रोक सकता ना शीरा। तेजी को बचाना मेरा फर्ज है, और साथ ही मुझे शेजार को दिखाना। अब मैं अपने फर्ज से मुंह तो नहीं मोड़ सकता ना शीरा। आपके काफिले जैसी आ जाएं तो हमें हमले के लिए कूच करना है नौशून। ठीक है, तुम जाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन तुमसे पहले मैं वहां जाऊंगी। भविष्यवाणी करने की ताकत अब मेरे पास नहीं रही, लेकिन ये बात शेजार नहीं जानता। मैं वहां जाकर किसी भी झूठी भविष्यवाणी से शेजार को रोकने की कोशिश करूंगी। समझ लो, अब तुम्हारी तरह शेजार को खत्म करना मेरा भी मकसद बन चुका है आर्यमान। मैं अब जा रही हूँ। शेजार के साथ इतना बड़ा धोखा मुझे महाराज को बताना ही होगा, जरूर बताना होगा। आर्यमान, ये तो शेजार की गुप्तचर का यान है। शायद वो हमारी सारी बातें सुनकर गया है। तेजी के साथ साथ शीरा भी वापस आई। मैं जल्द से वापस ये यान मेरा पीछा कर रहा है। आपके साथी समय पर आ जाएंगे ना नौशून? हाँ आर्यमान, लड़ाकू यान लेकर आएंगे वो। बस हमारे वहां तक पहुंचने से पहले किसी भी तरह से हालात को संभालना शीरा।
तुझे नहीं छोड़ूंगा शीला, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। मैं सम्राट शेज़ार को तेरी असलियत बता के रहूंगा, तेरी असलियत बता के